Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says two identical photocathodes receive the light of frequencies f1 and f2 respectively. If the velocities of the photoelectrons coming out are v1 and v2 respectively, then option A given है v1 square minus v2 square equals to 2h upon m f1 minus f2. Option B given है v1 square plus v2 square equals to 2h upon m f1 plus f2. Option C given है v1 plus v2 equals to 2h upon m f1 plus f2 the whole raised to minus 1 by 2. ऑप्शन डी गिवन है v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 2h अपॉन m f1 माइनस f2 द होल रेज टू माइनस 1 बाई 2. सो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विच सेज के अगर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, सो जो एनर्जी होती है फोटोन की दैट इज एच न्यू, इट गेट एब्जॉर्ब्ड in two ways. First is in the form of work function, and remaining energy provides the kinetic energy to the इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो फाई हमने लिखा दैट इज वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन होता है क्या बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी लग रही है इजेक्ट होने के लिए सरफेस से, तो दैट इज व्हाट द वर्क फंक्शन इज. और हाफ एम वी स्क्वायर द रिमेनिंग एनर्जी विल बी यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ से वी कैन सी कि हाफ एम वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम हियर. हाफ एम वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज एच न्यू माइनस ऑफ फाई एंड फर्दर न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी को लिखा जा सकता है सी ओवर लैम्डा, राइट. सो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि हम यूज करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन. अब हमें दो आइडेंटिकल फोटो कैथोड गिवन है. सो आइडेंटिकल है दैट मीन्स वर्क फंक्शन दोनों का सेम होगा. वर्क फंक्शन इज द प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, राइट. मटेरियल सेम है क्योंकि आइडेंटिकल फोटो कैथोड है तो फाई विल बी द सेम. सो वी कैन से फाई वन इज इक्वल्स टू फाई टू. ये गिवन कंडीशन है. मैं तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वी कैन फॉर्म द टू इक्वेशंस. फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं हाफ एम वी वन का स्क्वायर कैन बी रिटन एज एच सी अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एच सी अपॉन लैम्डा. अब हमें जस्ट एच न्यू के टर्म्स में रखना है इसको, तो हम न्यू के टर्म्स में रखेंगे. तो न्यू इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है f1, राइट. और ये आ जाएगा माइनस ऑफ फाई, राइट. Similarly, we can form half m v2 का स्क्वायर will be equals to h f2 minus of phi again. अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमें सिर्फ h f और v के टर्म्स में एक्सप्रेशंस गिवन है, तो हमें phi को डिस्कार्ड करना होगा. सो उसको डिस्कार्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो डूइंग 1 माइनस 2 वी कैन राइट हाफ एम तो कॉमन निकाला जा सकता है दोनों में से, ये बचेगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा एच एफ, एच भी कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो एफ वन माइनस एफ टू. ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन से देयरफॉर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2h अपॉन m, 2h अपॉन m, और ये ब्रैकेट में जाएगा f1 minus of f2. So this is the answer to the question we are getting जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.